हेलो प्यारे बच्चों, मैं कपिल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायरल स्टडी में। बच्चों, आज जैसा कि मॉर्निंग में हम लोगों ने आपको बताया था कि आज ब्लड के ऊपर वीडियो आने वाली है और ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के बाद ब्लड के अंदर से जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको होंगी वो क्लियर हो जाएंगी। और ये बात आपको मैं बता दूं कि जो ब्लड का पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं ये लाइफ प्रोसेस का ट्रांसपोर्टेशन का है, यानी क्लास 10th का है। ठीक है, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप डीपली नहीं पढ़ाते, तो भाई जिस क्लास के लिए वीडियो पर्टिकुलर बनाई गई है हम उसी क्लासेस के लेवल से आपको बताते हैं। जब आपके हायर क्लासेस के लेवल से बनेगी तो आपको बहुत डीपली जाके बताया जाएगा, और अगर आपके बोर्ड की बात हो तो हम बोर्ड के हिसाब से आपको बताते हैं कि आपका बोर्ड का एग्ज़ाम किस तरीके से उसको अपने एग्ज़ाम में देता है और हम किस तरीके से उसको अटेम्प्ट करते हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, आज पढ़ना है ब्लड। ठीक है, ब्लड को हिंदी में रक्त कहते हैं और आम भाषा में हम इसको खून भी कहते हैं। देखो बच्चों, ब्लड एक ऐसा टॉपिक है, मुझे पहले बहुत अच्छा नहीं लगता था ये, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने धर्मेंद्र जी की मूवी देखनी शुरू करी तो मुझे ब्लड के बारे में जानने की इच्छा हुई। क्यों हुई? क्योंकि हर मूवी में उनका एक डायलॉग था, कुत्ते हरामजादे मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा, है ना, ऐसा करके कुछ डायलॉग हुआ करते थे। तब से मैं जानने की कोशिश करी कि यार खून पीने की बात क्यों करते हैं, भाई खून होता है बॉडी में, खून पीने की बात क्यों करते हैं। तो खैर उस चीज़ का आंसर मिला और आज आपको भी मिल जाएगा मेरी इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पहली बात बच्चों, मैं ब्लड के बारे में आपको बता दूं कि ब्लड, देखिए मैंने इतनी बड़ी कहानी यहाँ लिखी हुई है ना, तो इसका कोई ना कोई मतलब है ना। अब कुछ बच्चे कह देंगे सर आपने बहुत छोटा लिखा हुआ है। अब छोटा लिखने से मतलब ही क्या है आपको, क्योंकि मैं अगर छोटा लिखूंगा तो एक एक चीज़ आपको बताऊंगा भी तो, ठीक है ना। अब एक एक चीज़ अगर आपको जाननी है तो फिर मेरे साथ चलो और इस टॉपिक को पढ़ते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले ब्लड जान लेते हैं। भाई आम भाषा में हम लोग जानते हैं कि ब्लड क्या है। ब्लड हमारी बॉडी के अंदर है और हमारी बॉडी के अंदर ये सर्कुलेट कर रहा है, इतना तो हमें पता है ना। अब कुछ बेसिक सी बातें हैं वो क्लियर कर लेते हैं। इधर आ जाओ, साइड में आ जाओ। देखो ब्लड क्या है बच्चों, एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है ना। अब लिक्विड का मतलब आप समझते होंगे जो फ्लो कर सके, है ना। अब ब्लड क्या है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। यहां ऊपर मैंने लिखा हुआ है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। अब लिक्विड का मतलब क्या होता है, जो फ्लो कर सके, है ना। जैसे हमारा पानी होता है तो पानी की तरह ही वो भी होता है, ठीक है। उसके बाद में कनेक्टिव क्यों कहा गया है, क्योंकि पूरी बॉडी, पूरा शरीर हमारे इस ब्लड के द्वारा आपस में कनेक्टेड है ना। तो कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। और टिश्यू क्यों कहा गया है इसको, क्योंकि टिश्यू उसको कहते हैं जो बहुत सारी सेल से मिलकर बना हो, है ना, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। तो बच्चों इसको लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं, क्योंकि एक लिक्विड है, फ्लो कर जाता है। कनेक्टिव क्योंकि पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है। टिश्यू यानी बहुत सारी सेल से मिलकर बना हुआ है। अब जो मेन चीज है, यानी बेसिक सी चीज है, पहली बात ये हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है ना। ब्लड क्या करता है, बॉडी में सर्कुलेट करता है। देखो बच्चों, आप कहीं भी एक छोटा सा एग्जांपल ले लो। बचपन में जब खेलते थे तो कई बार हम खेलते खेलते हमें चोट लग जाती थी, है ना। कभी यहां हमारे ये छिल जाते थे, कभी घुटने छिल जाते थे, तो हमें क्या होता था, ब्लड निकलता था तुरंत, है ना। तो इस बात को समझो कि जब आपकी बॉडी के अंदर पूरी के ब्लड है तो वो ब्लड जो है एक जगह तो टिका हुआ होगा नहीं, है ना, एक जगह टिका हुआ नहीं होता, तो वो कुछ ना कुछ तो करता होगा। तो बच्चों जैसे आप अपने घर पे खाली नहीं बैठ सकते, कभी दुकान पे जाना, कभी स्कूल जाना, कभी ट्यूशन जाना, कभी इधर उधर घूमना, है ना, ऐसे ही आपका ब्लड भी ऐसा ही है ना, क्योंकि वो आपके अंदर है। तो ब्लड भी ऐसा ही है, वो भी एक जगह नहीं टिक सकता, एक जगह नहीं बैठ सकता, तो उसको भी घूमना है। अब मैंने आपको हार्ट वाली वीडियो में बताया था कि आर्टरीज क्या कर रही हैं, प्योर ब्लड को लेके जा रही हैं, वीन इम्प्योर ब्लड को लेके आ रही हैं, है ना। तो ऐसे ये घूमता फिरता है, आप लोगों की तरह, हम लोगों की तरह ये घूमता फिरता जरूर है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में सर्कुलेशन का काम है, इसका सर्कुलेट होता है। उसके बाद बच्चों ये जब सर्कुलेट होता है, अब ऐसा तो है नहीं कि हम घर से बाहर निकल गए और बिना किसी वजह घूम रहे वेले, है ना, सड़क पे घूम रहे, ऐसा तो है नहीं। अगर हम स्कूल जाते हैं तो कुछ लेने के लिए जाते हैं, शिक्षा लेने के लिए जाते हैं, एजुकेशन लेने के लिए जाते हैं। हम अगर कहीं शॉप पे चल के कुछ सामान लेने के लिए जाते हैं या फिर किसी को कुछ देने के लिए जाते हैं, तो ऐसे ही ये भी अगर ये सर्कुलेट करता है तो हमारे ब्लड जो है सर्कुलेट होते होते हमारी सभी लिविंग सेल्स को क्या करते हैं,
न्यूट्रेंट प्रोवाइड करती हैं, न्यूट्रेंट सप्लाई करते हैं। अब न्यूट्रेंट आपको बताऊंगा क्या होती है ना। वैसे ये 6ठी 7वीं 8वीं में पढ़ रखा होगा आपने न्यूट्रेंट क्या होता है, लेकिन फिर भी चलो बता देता हूं। आपके जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स वगैरह, ये सब आपके न्यूट्रेंट्स हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट। अब हमारे बॉडी के अंदर 2 प्रकार का ब्लड होता है। अगर हार्ट वाली वीडियो आपने देखी होगी तो सिंपल सी बात आप बता सकते हो कि ब्लड आपका कौन कौन सा है। देखो, पहला होता है CO2 वाला ब्लड। ठीक है, CO2 मतलब इम्प्योर ब्लड कह सकते हैं। तो इसको कह सकते हैं कि CO2 कैरिंग ब्लड, यानी ऐसा ब्लड जो CO2 को कैरी कर रहा हो। ठीक है, यानी जिसमें CO2 हो। मैंने एक एग्जांपल पहले भी दिया था, CO2 युक्त ब्लड। ठीक है ना। तो यहां पर इस CO2 वाले ब्लड को क्या कहेंगे हम? डीऑक्सीजनेटेड कहेंगे। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे। ठीक है जी। अब डीऑक्सीजनेटेड कह रहे हैं इसको, लेकिन ऊपर वाले क्या, अब ऑक्सीजन वाला है तो क्या कहेंगे? ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड, यानी प्योर ब्लड को कहते हैं ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, जिनेटेड। ठीक है, हाँ। और CO2 वाले कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड। देखो देखो बच्चों, एग्जाम में कभी भी प्योर इम्प्योर नहीं आएगा। मैं आपको सिंपल सी भाषा में बता दूं, एग्जाम में कभी प्योर इम्प्योर नहीं आएगा। आपका जो एग्जाम में आता है वो हमेशा आता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है ना। तो इस बात को आप बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो कि इम्प्योर और प्योर, ये इम्प्योर और प्योर केवल आपके समझने के लिए है ना। समझने तक ठीक है, लेकिन समझने के बाद वापस अपनी लाइन पे आ जाओ, अपने ट्रैक पे आ जाओ और कहो कि डीऑक्सीजनेटेड वाला CO2 वाला होता है और आपका जो O2 वाला होता है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। क्लियर है? तो 2 प्रकार के ब्लड आपकी बॉडी में ट्रेवल कर रहे हैं। अब एक नॉर्मल यानी वयस्क एक एडल्ट पर्सन के अंदर, मान लो मैं हूं, है ना, मैच्योर पर्सन है ना। तो एक वयस्क यानी एक अडल्ट पर्सन में, एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी में लगभग 5 से 6 लीटर आपका ब्लड होता है। ठीक है, कितना होता है? 5 से 6 लीटर। ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, वेरी कर सकता है बॉडी के हिसाब से। ठीक है ना। उसके बाद में बच्चों आते हैं दूसरे पॉइंट पे। अब ये तो थी नॉर्मल बातें। नॉर्मल बातें कौन कौन सी थी? बॉडी में सर्कुलेट करता है, सप्लाई न्यूट्रेंट यानी न्यूट्रेंट को सप्लाई करता है। ब्लड 2 प्रकार के होते हैं और 5 से 6 लीटर के लगभग आपका ब्लड एक ह्यूमन बॉडी में होता है। ठीक है। अब एक छोटी सी बात बच्चों, ये ब्लड है ना, हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई ब्लड ही है, बस लाल लाल रेड रेड सा होता है। लेकिन हमारे मन में बातें नहीं आती, बहुत सारी बातें होती हैं इसके अंदर कि यार इसके अंदर क्या है ना। आपने सुना होगा रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, है ना, ये करके सुना होगा आपने। तो वो कहाँ है? तो वही जानेंगे हम। देखो, आपका जो ब्लड होता है ना, ये ब्लड 2 भागों में बटा होता है। नंबर पहला होता है प्लाज्मा और नंबर 2 होता है आपका ब्लड कार्पसल्स। ठीक है। अब ये नाम सुन के थोड़ा सा अजीब सा लगा होगा अगर आप बच्चे पहले नहीं पढ़े हो इस चीज को। ठीक है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो ब्लड है, उस ब्लड का, अब ब्लड अपने आप में क्या है? 100% है। ठीक है। अब ब्लड अपने आप में क्या है? 100%। मान लो मैं हूं तो मैं अपने आप में 100% हूं ना। ठीक है, क्लियर। उसके बाद 55% जो है आपका उस ब्लड, यानी इस 100% में से 55% आपका प्लाज्मा है और 45% आपकी ब्लड कार्पसल्स हैं। ये बात समझो आप। अगर मैं आपको कहूं मैं अपने आप में 100% हूं, तो मेरे 100% में से 55% तो मेरा आपका ये वाला जो चेस्ट कैविटी होगी ये कह सकते हैं ना। या मैं अगर कहूं ये मेरी 5 आपकी फिंगर हैं और इन फिंगर में से मैं कहूं कि 60% मेरी 3 फिंगर और 40 मेरी 2, है ना। तो अपने आप में मैं पूरा 100 हूं, भले ही 5 हो। लेकिन जब हम उसका 60% निकालेंगे तो आपकी 3 फिंगर जो अलग हो जाएंगी और 2 फिंगर आपकी अलग हो जाएंगी। ठीक है, 40% में। तो ऐसे ही आपका जो ब्लड है, उस ब्लड का 55% आपका प्लाज्मा है और 45% आपका ब्लड कार्पसल्स है। ठीक है। उसके बाद बच्चों, इस 55% प्लाज्मा में देखो, ये ब्लड का 55% है, ये ध्यान रखना। 55% ऑफ ब्लड, 45% ऑफ ब्लड। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अब प्लाज्मा क्या है ना। देखो, प्लाज्मा जानना है, प्लाज्मा क्या है। अब प्लाज्मा तो आपकी एक स्टेट भी होती है, आपने सुनी होगी कि प्लाज्मा स्टेट है ना, सॉलिड लिक्विड गैस के अलग, एक प्लाज्मा केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। लेकिन यहां इसका केस कुछ अलग है। इस केस को हम लोग थोड़ा डीपली जानने की करेंगे कोशिश। ठीक है। अब देखो बच्चों, प्लाज्मा में पहली तो बात आप जान लो कि इसका कलर जो है पेल येलो होता है, उसका पीएच लगभग 7.4 के आसपास होता है। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, है ना। यानी जो ब्लड का पीएच वैल्यू है वो 7.4 के आसपास ही होता है। ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद बच्चों, इस प्लाज्मा के अंदर, है ना, इस प्लाज्मा के अंदर आपका जो
वाटर है वो 92% है और 8% आपका सोल्यूट है। अब इस सोल्यूट ने आपके दिमाग की बत्ती कर दी होगी गुल, क्योंकि सोल्यूट का मतलब आपको नहीं पता, मैं बताऊंगा। सोल्यूट का मतलब है कि आपकी जो प्लाज्मा है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, क्यों वो प्लाज्मा है। देखो प्लाज्मा का मतलब फ्लूइड भी हो सकता है और फ्लूइड एक लिक्विड होता है, आपको पता है। लेकिन इस लिक्विड को फ्लूइड और फ्लूइड को प्लाज्मा क्यों बोला गया, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसके अंदर बहुत सारे क्या हैं, न्यूट्रिएंट हैं। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, 92% ऑफ वाटर होता है इसके अंदर, 8% सोल्यूट। अब इस सोल्यूट में आपके प्रोटीन भी होती है, आपकी न्यूट्रिएंट भी होते हैं, आपके एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट भी होते हैं और इनऑर्गेनिक सॉल्ट भी होते हैं, साथ ही साथ आपकी गैसेस भी होती हैं और हार्मोन्स तथा हिपेरिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका हिपेरिन। देखो अभी मेरे दिमाग में एक सवाल आने वाला है, अब धीरे धीरे आ रहा है, वो आने वाला है, आ गया। ठीक है बच्चों, एक बात बताओ, कितनी भी सर्दी हो जाए आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर आपका जो ब्लड है वो कभी जम नहीं पाता है ना, एक जगह रुकता नहीं। क्यों नहीं रुकता? अब भाई सर्दी हो रही है, टेम्परेचर घट रहा है, तो सिंपल सी बात है, जब पानी का बर्फ बन सकता है तो हमारा ब्लड भी तो लिक्विड ही है, तो वो ब्लड आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर क्यों नहीं जमता, है ना? क्यों नहीं जमता? क्योंकि उसके अंदर एक सब्सटेंस है हिपेरिन। ठीक है, क्या है यहां पे लिख देता हूं, हिपेरिन। ठीक है बच्चों, अब ये हिपेरिन जो है ये आपके ब्लड के अंदर होता है, प्लाज्मा के अंदर होता है। ठीक है, और कह सकते हैं कि आपका कोगुलेट नहीं होने देता आपके ब्लड को, यानी ब्लड को जमने नहीं देता ब्लड वेसल्स के अंदर। क्लियर हो गई होगी बातें? तो बच्चों ये था आपका कुछ पोर्शन प्लाज्मा का। ठीक है, अब आते हैं ब्लड कार्पसल्स। देखो एक एक चीज जानेंगे ना तो ज्यादा सही रहेगा, है ना। अब ये कहानी मैंने लिखी हुई है तो इसको बताना तो पड़ेगा ही आप लोगों को, है ना। अब बच्चों एक चीज देखो, जब मैं धर्मेंद्र की फिल्म की बात कर रहा था आपके सामने और कहते थे मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा, तो वो क्यों कहते थे? क्योंकि खून पीने में भलाई है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन है, इसके अंदर न्यूट्रिएंट है। तो ये राज मुझे आज पता चला कि भाई अगर वो ये कहते थे कि मैं खून पी जाऊंगा तो वो क्यों कहते थे? क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रिएंट है, इसके अंदर प्रोटीन है, बहुत सारी चीजें। हर कोई चाहता है कि मेरे अंदर खून बढ़ जाए। अब किसी पतले दुबले से आप पूछ के देखोगे तो उसका क्या हाल होगा, उसे कहेंगे भाई तेरे अंदर तो खून, कहने लगे मैं चाहता हूं कि मुझे खून मिल जाए कहीं से। ठीक है, तो क्यों चाहते हैं? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो आपके लाइफ को, आपके हेल्थ को बहुत ज्यादा परफेक्ट बना के रखती है ना, ऐसे बना के रखती है, बढ़िया मजबूत, बिल्कुल ठीक वाली। अब आते हैं ब्लड कार्पसल्स। ब्लड कार्पसल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर ब्लड, यानी ये जो सेल्स हैं ये बहुत बढ़िया वाला, बहुत अच्छे वाला, बहुत बढ़िया वाला, सुंदर वाला काम करती है हमारी बॉडी के अंदर। अब ये 3 प्रकार की होती है, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट्स। ठीक है, अब भाई आप लोगों ने सुना होगा अगर कभी किसी को डेंगू हुआ हो तो डॉक्टर कहते हैं फटाफट से इसके अंदर तो प्लेट घट गई, बस प्लेट घट गई इसके अंदर, इसको तो भर्ती करा लो, है ना। प्लेट घट गई। अब होता क्या ऐसा, डेंगू में मोस्टली हुआ है। लास्ट ईयर देखो आपने देखा होगा डेंगू से कितनी जानें गई हैं, और सबका मेन कारण यही था कि प्लेटलेट्स उनके अंदर बहुत कम हो गई थी। तो आज यही डिस्कस करेंगे। पहले आरबीसी को देख लेते हैं। आरबीसी क्या होती है? इसको रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, रेड ब्लड कार्पसल्स कहते हैं। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद बच्चों दूसरा नाम है इसका एरिथ्रोसाइट। कई बार आरबीसी की जगह एरिथ्रोसाइट आ जाता है, तो ये भी आप लोग देखें, ERYTHROCYTES। ठीक है, अब उसके बाद बच्चों आपका क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए सर्कुलर होता है, सर्कुलर मतलब सर्कल के टाइप का। ई न्यूक्लिएट होता है, यानी केंद्रक वाली होती है। साथ ही साथ इसका जो डायमीटर है वो 7 म्यूमीटर होता है। ठीक है, और इसका जो थिकनेस है वो आपका 2 म्यूमीटर होता है। क्लियर है बच्चों? उसके बाद इसके अंदर आयरन युक्त हीमोग्लोबिन होता है, यानी आपको कहते नहीं जब ऐड आते हैं कि इसमें आयरन है ना, तो आयरन वो लोहे वाला नहीं है ना, तो कह सकते हैं आयरन युक्त हीमोग्लोबिन। देखिए हीमोग्लोबिन क्या है? एक पिगमेंट है ना, जो हमारे ब्लड को रेड भी करता है। तो बच्चों एक चीज समझें आप कि आयरन वाला हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन। कहते हैं ना आयरन की शक्ति बढ़ाए। ठीक है, अब उसके बाद बच्चों मेल फीमेल में देख लेते हैं कि कितनी होती हैं आरबीसीज। ठीक है, पहली बात बच्चों हमारे यहां पर आपकी होती है 15 mg/ml, है ना, 15 मिलीग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद 30 mg/ml आपकी फीमेल्स में होती है। क्लियर है। उसके बाद बच्चों जो टोटल संख्या होती है ना, जो टोटल संख्या, देखिए ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये हीमोग्लोबिन है। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन है। अब आरबीसी बताएंगे। आरबीसी लगभग 5 मिलियन
5 मिलियन पर ml, कितनी बड़ी बात है। अब 1 ml ब्लड में 5 मिलियन आरबीसीज का होना कितनी सारी है ना। 5 मिलियन तो मैं सोच रहा हूं कि क्या होता है, 50 लाख होता है क्या, ठीक है। तो कितनी सारी होती है, 5 मिलियन पर ml, और ये मेल में होती है, यानी मेल बॉडी में होती है। क्लियर। उसके बाद बच्चों 4.5 मिलियन यानी 45 लाख पर ml, समझो बात को, ये फीमेल में होती है, ठीक है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि आरबीसी का जीवन काल यानी लाइफ स्पैन क्या होता है, कितना होता है। तो बच्चों 120 दिन होता है आरबीसी का लाइफ स्पैन, यानी कि 120 दिन के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कहां होती है, वो होती है स्प्लीन यानी प्लीहा में। कहां होती है, प्लीहा में, ठीक है जी, स्प्लीन कहते हैं। अब बच्चों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बॉडी का ब्लड बैंक किसे कहते हैं, तो वो भी स्प्लीन ही है, ठीक है ना। बॉडी का ब्लड बैंक कौन है, स्प्लीन है। क्लियर। अब उसके बाद बच्चों आते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी कलरलेस होती है, कलरलेस होती है, इसको ल्यूकोसाइट कहते हैं, और 5000 से 8000 पर ml होती है, ठीक है बच्चों। 12 घंटे का इसका होता है टाइम, ये इतने ही टाइम रुक सकती है। उसके बाद ये डब्ल्यूबीसी 2 पार्ट में बटी हुई है, एक ग्रेन्यूल्स वाली, एक बिना ग्रेन्यूल्स वाली। ग्रेन्यूल्स वाली को ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं, और बिना ग्रेन्यूल्स वाली को अग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो फैगोसाइट्स हैं वो आपके जर्म्स को मारने का काम करती हैं। फैगो मतलब पकड़ो और गो खा जाओ, ठीक है, जर्म्स, ठीक है। उसके बाद इम्यूनोसाइट्स। इम्यूनोसाइट्स का मतलब है कि इम्यून की बात हो रही है। इम्यून कब अच्छा बनेगा, जब उसकी प्रतिरक्षा बढ़ेगी, लड़ने की क्षमता बढ़ेगी, तो इसीलिए ये एंटीबॉडी सेक्रेट करती है। अब एंटीबॉडीज क्या होती है, देखो बच्चों, जैसे हमें कोई बीमारी ने घेरा, हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज का जादू उन पे फेरा, ठीक है। अब कई बार होता है, पिछली बार हुआ था जब डेंगू नया नया आया था, तो बहुत लोगों की मृत्यु, क्योंकि हमारी बॉडी को पता ही नहीं था कि डेंगू नामक भी कोई चीज है, ठीक है। जब हमारी बॉडी को उस प्रकार के वायरस, उस प्रकार के बैक्टीरिया मिल जाते हैं, तो पहले ही एंटीबॉडीज तैयार करके रखती है। नहीं समझे, मैं बताता हूं। मान लीजिए किसी पर्सन को हुआ बुखार, ठीक है, तब तक बुखार की कोई आपकी समस्या नहीं थी, किसी को भी नहीं थी, यानी बुखार नया नया आया, जैसे डेंगू आया था एक बार। अब बुखार को मारने के लिए जो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर होनी चाहिए वो नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी को पता ही नहीं कि बुखार वाले जो बैक्टीरिया, वायरस जो भी होंगे, प्रोटोजोआ, वो हमारी बॉडी में आ सकते हैं, क्योंकि उनको परिचित ही नहीं था, है ना। अब होता क्या है, जब वो बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो उनके लिए एंटीबॉडीज बनाने में बॉडी को समय लगता है। अब ऐसे ही बात समझो, मान लो मेरे घर पे कोई मेहमान आया, मान लो मुझे पीटने के लिए वो आ गया, ठीक है। अब पहले मुझे थोड़ी ना पता है कि वो पीटने के लिए आया है, लेकिन अगली बार मुझे एक बार उसने हरकत कर दी और मैंने उसको सही कर, थोड़ा लेट सही करूंगा, सही तो जरूर करूंगा, है ना। शरीर में तो पटकाने पड़ेंगे 5-7, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जब दोबारा वो आएगा, मुझे लगेगा कि हाँ भाई ऐसा कर सकता है, मेरा दिमाग में बिल्कुल घूम गया, तो उसके क्या करूंगा मैं, आते ही सबसे पहले लट उसी के देने पड़ेंगे मुझे, ठीक है। तो ऐसे ही ये करता है, जब बॉडी को पता चल जाता है तो ऐसे ही आपका ये करता है। उसके बाद बच्चों प्लेटलेट्स, डेंगू में या कोई और बीमारी में प्लेटलेट्स के कारण क्यों मरते हैं, क्योंकि इसका काम ब्लड क्लोटिंग का है, ठीक है। अगर प्लेटलेट्स कम हो जाए, बहुत कम हो जाए, तो बच्चों हमारे मसूड़ों से, स्किन से खून चलने लगेगा, बहने लगेगा, क्योंकि ब्लड क्लोटिंग ही नहीं होगी, है ना। ऐसा होता है, मेरे सामने मैंने देखा है, एक को उसकी डेथ हो गई थी, तो उसके सामने, मतलब मैं भी था वहीं पर, तो मेरे सामने उसकी बॉडी से ब्लड निकलना शुरू हो गया, मतलब मसूड़ों से खून निकलना शुरू हो गया, तो ऐसा कुछ था। तो बच्चों प्लेटलेट के बारे में पढ़ लेते, इधर आ जाओ। कलरलेस होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, यानी इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, और 2 से 3 म्यूमीटर इसका होता है आपका डायमीटर। साथ ही साथ 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख मिलियन पर ml। अब लोग कहते हैं कि प्लेट कम हो गई इसकी, तो प्लेटलेट्स कम हो गई, कहते हैं ना कि इसकी तो प्लेट कम हो गया। प्लेट कहते हैं कुल 20,000 रह गई, कुल 25,000 रह गई, तो ये 25,000 और 20,000 बेटा पर ml होता है ना। ऐसा नहीं कि पूरी बॉडी में 25,000 रह गई। 1 ml में कितनी होती है, 1.5 लाख से लेकर के, कितनी होती है, 1.5 लाख से लेकर के 4.5 लाख तक, ठीक है। तो इतनी नॉर्मल है आपकी, क्लियर है। लेकिन ये पर ml है, यानी 0.15 टू 0.45 मिलियन पर ml, इतना ही बैठेगा 1.5 लाख के आसपास, 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में पर ml, 1 ml में, है ना। तो ऐसा नहीं कि पूरी बॉडी में 20,000 रह गई तो आप खत्म, ठीक है, सिस्टम डिसमिस हो जाएगा आपका तुरंत।
और 7 से दिन का होता है बेटा इनका जीवन काल। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। 7 से 10 दिन का होता है जीवन काल, और काम क्या है, ब्लड क्लोटिंग का है, और साथ साथ इंजरी को कवर करने के लिए काम आता है। अब बच्चों आप एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, मैं पीछे हट गया हूं। बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर स्क्रीनशॉट लेना है, सर स्क्रीनशॉट लेना है। ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट, है ना। 720 पिक्सल कर लियो, अगर दिक्कत आ रही हो थोड़ी बहुत। आई होप कि ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब एक चीज और आपको बता दूं मैं, ब्लड क्लोटिंग क्या होती है। देखो रुधिर का थक्का बनना, जैसे हमें चोट लगती है तो बहाना शुरू होता है ब्लड, लेकिन ऑटोमेटिक कुछ समय बाद वो रुक भी जाता है अगर थोड़ी बहुत मेडिसिन उसमें लगाएंगे। अब ऐसा नहीं कि हमने मेडिसिन लगा करके उसका जो है पोर बंद कर दिया, तो ऐसा नहीं है। उसमें कहीं ना कहीं प्लेटलेट्स की भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होती है, ठीक है, क्योंकि वो ब्लड क्लोटिंग का काम कर रहा है। क्लियर है बात। ब्लड क्लोटिंग का मतलब यह है कि आपके शरीर से जो प्लेटलेट है वो ऐसे ही मतलब फ्लो नहीं करने देती ब्लड को, क्योंकि बच्चों हमारी बॉडी से स्वेट, पसीना आता है, पसीना हमारी पोर्स के द्वारा बाहर निकल जाता है, वो लिक्विड है। ऐसे ही ब्लड भी लिक्विड है, ठीक। तो जो प्लेटलेट्स है वो उसको पसीने की तरह बाहर नहीं आने देती। अगर पसीने की तरह बाहर आ जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे जहाँ सबको जाना है, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद इंजरी में प्लेटलेट्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट भूमिका है, रोल है। बच्चों आपने देखा होगा जिसकी प्लेटलेट्स में दिक्कत आती है, या कोई और जैसे पेशेंट है, शुगर के पेशेंट है, डायबिटीज़ वगैरह के, उनका जख्म मतलब भरता नहीं है ना। अब देखो 7 से 10 दिन का टाइम प्लेटलेट्स का है, अब बनेंगे तो है नहीं, है ना, ऊपर से मर हो रहे हैं, तो क्या होगा, नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा बच्चों। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। सबसे बड़ी बात यह है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लीजिए आप लोग, क्योंकि आप बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वहां पे आप क्वेश्चन पूछिए, मैं डेफिनेटली आपको आंसर दे दूंगा। और बहुत जल्द मैं आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड करने वाला हूं, इसीलिए। और व्हाट्सएप नंबर आपको कहां मिलेगा, इंस्टाग्राम पे मिलेगा। तो बच्चों वहां पे तुरंत पहुंचिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे गांव है तो ट्रैक्टर वैक्टर चलते रहते हैं, उन पे ध्यान नहीं देना आपको, हमें तो क्या करना है, पढ़ाई करनी है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं एक अच्छे से टॉपिक में। बाय बाय।